आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज का जो वचन है परमेश्वर अपने विशेष कुछ बच्चों से बातचीत करना चाहता है जो अपने जीवन में कई दुविधाओं को लेकर चल रहे हैं, जो अपने जीवन में कई बातों को लेकर के अपने जीवन में एक द्वंद्व की स्थिति में जी रहे हैं। और हो सकता है मैं जिनके बारे में आज बोल रही हूँ वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसके बेटे यीशु मसीह को नहीं जानते। परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहता है और परमेश्वर ने इस वचन को उनके लिए दिया जो आज बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानते, परंतु किसी ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, किसी ने उसको यीशु मसीह कौन है इस बारे में बताया, परंतु उसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं। परंतु परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बातचीत करना चाहता है क्योंकि परमेश्वर ने मुझको ये वचन को दिया कि आज के प्रचार में तुम इस बात को कहो। और हम देखते हैं कि आराम देश में एक नमान नाम का एक कोढ़ से ग्रसित एक सेनापति था जो आराम के राजा का सेनापति था, लेकिन वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति था परंतु कोढ़ी था। और जब उन्होंने युद्ध किया उन आरामियों ने इजरायलियों में से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर अपने देश लेकर आया। और जब वो बंदी बनाकर लेकर आया तो वो बच्ची छोटी लड़की इस बात को कहने लगी नामान से, अगर तू हमारे देश में हमारे भविष्यवक्ताओं के पास होता, यदि मेरा स्वामी सोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आज हो सकता है आपको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि आप उसके पास आएंगे और वो आपको चंगा करेगा। आप उसके पास आएंगे और आपके जीवन में आपकी भलाई को करेगा। लेकिन हम लोग कई बार कई रुकावटें इनके जीवन में आई, उस बात को हम देखेंगे। और ये रुकावटें बाहर से नहीं परंतु उसके खुद के जीवन की रुकावट थी परमेश्वर से आशीष पाने के लिए। आज यही बात परमेश्वर अपने उन बच्चों से कहना चाहता है जिनको किसी न किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। वो आए तो सही परंतु वो सोच रहे हैं कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करूं, मैं क्यों उसके पास जाऊं, वो कौन है करके। क्या हमारे पास हमारे ईश्वर नहीं जो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाए? एक ऐसी ही द्वंद्व की स्थिति मनुष्य के जीवन में होती है कि हम क्यों जाएं। लेकिन आप ये जानिए कि जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी के द्वारा, वो परमेश्वर आपका पिता है, वो आपका रचनाकार परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है माता के गर्भ से। जिस परमेश्वर ने आपको क्या क्या रचा और बनाया माता के गर्भ में, उस परमेश्वर ने आपको वहां से चुन लिया कि आप उसकी संतान कहलाएं, आप उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। और इसी प्रकार से नमान कोढ़ी भी जब राजा से अनुमति लेकर के वो आता है तब वहां पर राजा से भेंट करता है, इजराइल के राजा से। तब वो राजा सोचता है कि आराम का राजा तो मुझसे लड़ना चाहता है, इसलिए उसने मुझे पत्र भेजकर इस बात को कह रहा है कि नमान से क्या कर, नमान कोढ़ी को चंगा कर। बोल रहा है क्या मैं चंगा करने वाला हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं, बोलता है। लेकिन वो नहीं जानता था वो राजा भी कि उसके देश में एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो चंगा भी करता है। परंतु वहां पर एलिसा ने खबर भिजवाया कि उसे मेरे पास भेज। और जब वो उसके पास गया नमान कोढ़ी, तब एलिसा उससे भेंट नहीं करता परंतु अपने एक दूत को भेज कर कहता है कि जा तू नमान सेनापति से कह दे कि यरदन नदी में तू 7 बार डुबकी लगा और तेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। और जब ये बातें वो सुनता है तब इस बात को कहता है कि क्या बोलता है कि मैं, बोलता है क्या दमिश्क में अबाना और पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। और बोलते हैं क्या मैं उसमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं। बोल रहा है क्या मैं शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट के चला गया। आज कई बार आप सोचते हैं क्या मेरे ईश्वर नहीं, क्या मेरे देश के उत्तम उत्तम देवता नहीं जो मुझको चंगा कर सकते हैं, मेरे साथ भलाई कर सकते हैं। मुझे यीशु मसीह की क्या जरूरत, मुझे किस बात की जरूरत कि मैं यीशु के पास जाऊं। लेकिन आपको बता दे कि यीशु मसीह को छोड़ कोई पापों की क्षमा नहीं कर सकता। और उसका वचन जकरिया 31 और उसका 1 में इस प्रकार से लिखा, दाऊद के घराने में
यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता को धोने के लिए एक सोता बहता है, और ये वही सोता यीशु मसीह है जो आपके पाप को, आपके अपराध को, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप को वो क्या कर सकता है, मिटा सकता है। ये यीशु मसीह है जो आपको उद्धार दे सकता है। ये यीशु मसीह है जो आपको अनंत जीवन दे सकता है। लेकिन कई बार एक मनुष्य की खुद की अपने दीवारों को बना करके रखा कि मैं उस पार नहीं जाऊंगा, मैं इन बातों को नहीं मानूंगा, क्योंकि वो अपने जीवन में एक गढ़ को बना कर रखे हैं। और ऐसे ही नामान भी अपने जीवन में एक गढ़ को बना कर रखा था कि मैं क्यों जाऊं यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए। और ये जो मैं तो सोच रहा था कि एलीसा आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरे घावों पर हाथ को फेरेगा और मुझको चंगा करेगा, परंतु इसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा यीशु मसीह को स्वीकार कर ले और तू चंगा हो जाएगा। जब लोग आपको ऐसा करते हैं तो आप सोचते हैं नहीं, ये मेरे पास आया नहीं, ये मेरे सिर पर हाथ नहीं फेरा, मैं कैसे चंगा हो जाऊंगा। नहीं, वो परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। जब आप मन से उसके पास आएंगे, उसको स्वीकार करेंगे, हाँ प्रभु तू ही मेरे रोगों को चंगा कर सकता है, हाँ प्रभु तू ही वो है जो मेरे पाप, मेरे अपराधों को क्षमा कर सकता है। जब आप ऐसा विश्वास करेंगे, जब ऐसा विश्वास करते हुए उसके पास आएंगे, जब आप उसकी कही हुई बातों को आप मानेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अपनी भलाई को करेगा। और एलीसा ने यही कुछ कहा कि तू जा और यरदन नदी में तू 7 बार डुबकी लगा। उसने उसको एक आज्ञा दी कि सोते के पास जा और 7 बार डुबकी लगा और तू क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। वैसे ही आज परमेश्वर के लोगों को लिए परमेश्वर ये संदेश देना चाहता है कि आप जाएं और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें। आप जाएं, आप उसकी आज्ञा का पालन करें और परमेश्वर आपके जीवन के तमाम बंधनों को क्या करेगा, तोड़ देगा। लेकिन हम देखते हैं नामान यहाँ पर क्रोधित हो गया, परंतु उसके दासों ने उसको समझाया, अगर कोई भविष्यवक्ता तुझसे कोई भारी काम करने को कहता तो क्या तू नहीं करता? अगर फिर बोलता है कि जब वो कहता कि तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसको मानना चाहिए, कितना अधिक इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि अगर आपको किसी ने कहा कि तू प्रभु को स्वीकार कर ले, अगर आपको परमेश्वर ने इस बात का मार्ग बताया, तो आपको क्यों करिए ना करना चाहिए। क्योंकि आप सोच रहे हैं क्या मेरे पास अबाना जैसी नदियां नहीं, क्या मेरे जैसा पार पर जैसी नदियां इजराइल के जलाशयों से उत्तम नहीं। लेकिन आपके पापों को धोने के लिए सिर्फ एक ही सोता है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के समय में हम देखते हैं जब यूहन्ना भी बपतिस्मा को दे रहा था यरदन नदी, सब लोगों ने पापों को मानकर यरदन नदी में क्या क्या बपतिस्मा को लिया। इस बात को यरदन नदी दिखा रहा है कि शुद्धता के लिए आपको यरदन नदी में डूबना होगा। लेकिन आज परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां से उठकर यरदन नदी में चले जाए, परंतु ये बात को बता रहा है कि आप यीशु मसीह को, जो जीवन का जल का सोता है, उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप दे। आप संसार के लिए मर जाएं, परंतु मसीह के लिए आप जी उठे। आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। और यही बात परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, जो लोग आज इस बात की दीवार को खड़ा करके रखे, मुझे यीशु मसीह की क्या जरूरत, मेरे पास तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे पास तो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, लेकिन क्या वो आपके पापों को क्षमा कर सकता है? क्या वो आपके कोढ़ जैसे अधर्मों को क्षमा कर सकता है? क्या वो आपको शांति दे सकता है? आप जो बेचैन होकर भटक रहे, आप जो पागलों के समान भटक रहे, मेरे गुनाह मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे, मेरे अपराध मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, मुझे कोई शांति नहीं, मैंने जो गलत काम किया मुझे कोई शांति नहीं करके जो आप तड़प रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं मेरे पाप जो इतने गहरे, कौन मेरे पापों को क्षमा करेगा? परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे पापों और हमारी मलिनता को धोने के लिए सिर्फ एक सोता है, वो सोते का नाम यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलता है मैं जीवन की जल की नदियां हूं, बोल रहा है, और जो मेरे पास आएगा मैं उसको कभी भी प्यासा ना होने दूंगा। मैं उसके अंदर से, बोलता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से वो जीवन का जल का सोता फूट निकलेगा करके कहता है। और परमेश्वर आज आपको अपने पास बुला रहा है।
अपने बेटे यीशु के पास बुला रहा है, आपको बुला रहा है कि आप आए, अपने गुनाहों की क्षमा को पाए, आपके कोढ़ से आप चंगाई को पाए। और जब ये बात उनके दासों ने यहाँ पर नमान कोढ़ी को समझाया, तब उसने जाकर के यरदन में 7 बार डुबकी लगाई। उसकी आज्ञा मानने के कारण इस बात को 7 बार इस बात को दिखाता है संपूर्ण छुटकारे को। और उसने जब 7 बार डुबकी लगाई, तब वहां लिखा है उसका शरीर एक छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। आज यीशु मसीह के पास जब आते हैं, आपके पाप आपके अपराधों को क्या करता है, वो क्षमा करता है और आपको एक नया जीवन परमेश्वर देना चाहता है। पुरानी बातों को खत्म कर एक नए जीवन की शुरुआत मसीह यीशु में करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई नए सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो जल और आत्मा से जन्म को ना लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसीलिए परमेश्वर बोला, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। परमेश्वर कहना चाहता है, तू सोच रहा है मेरे पास ये बड़े बड़े मुझसे उत्तम है, मुझे इस यीशु की क्या जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह ही वो है जो आपके पापों को, आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है और आपको अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा किया। इस मृत्यु के बाद का जीवन को जीने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने पापों में क्या करता है, मर जाता है। परंतु परमेश्वर मसीह यीशु में आपको एक नया जीवन देने के लिए बुलाया, अनंत जीवन को देने के लिए वो बुला रहा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते जीते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन में पिता, आज के दिन पिता अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया प्रभु जी। उन प्रिय बेटे बेटियों से आपने बातचीत किया प्रभु जी, जो सोच रहे थे पिता मुझे यीशु की क्यों जरूरत है, और आपने उनके प्रश्नों का आपने जवाब दे दिया प्रभु। आपने उनके मनों के पिता सवालों को प्रभु जो पिता लेकर बैठे थे आपने जवाब दे दिया प्रभु जी। और खुदावन उनके जीवन से आपने बोला और बातचीत किया। खुदावन परमेश्वर पिता आपका बेटा यीशु का लहू रवांदा खाला हमारे हर एक पापों को पिता, हमारे हर एक श्रापों को, हर एक बंधनों को तोड़ता है। खुदावन आज यीशु के नाम से आपके प्रिय लोगों के जीवनों के बंधन तोड़े जाए, अंधकार की शक्तियां छोड़ करके जाए, हर प्रकार का व्यसन का आत्मा, हर एक प्रकार का परमेश्वर एडिक्शन प्रभु जी, हर एक व्यभिचार की आत्मा, हर एक गलत रिलेशनशिप के बंधन यीशु नासरी के नाम से तोड़े जाए। ऐ खुदावन जो बोझ, जो चिंता, जो अशांति को लेकर ये बैठे खुदान, आज यीशु के नाम से हर एक अशांति, हर एक चिंता इनके जीवन से दूर हटाया जाए। ऐ खुदावन परमेश्वर अपनी अद्भुत शांति से अपने लोगों को भरे, जय और छुटकारा यीशु के नाम से आने पाए, चंगाई यीशु के नाम से आने पाए। ओ खुदावन आप चंगाई को दे रहे, आप पिता परमेश्वर हील कर रहे अपने लोगों को, हर प्रकार का दर्द और पीड़ा घुटनों से पिता परमेश्वर, नसों से, पैरों से, हर सिर से यीशु के नाम से निकल करके जाने पाए। खुदावन परमेश्वर ये सोच रहे मेरे सीने में दर्द हो रहा है, कहीं मुझे ये बीमारियां तो नहीं। हम हर एक नेगेटिविटी की आत्मा को इनके जीवन से तोड़ते, हर एक गलत विचारों के पिता, हर डर की आत्माओं के इनके जीवन से निकाल बाहर करते। खुदावन परमेश्वर आपके लोगों को आज के दिन ब्लेस कर रहे, आज के दिन छुटकारे को दे रहे, आज के दिन अपनी भलाइयों से आप तृप्त करने जा रहे। आपका धन्यवाद करते पिता, आज के दिन को यीशु के नाम से पिता आपके बच्चों के लिए हम आशीषित घोषित करते प्रभु। हर प्रकार के नकारात्मक बातें, डर की बातें, हर प्रकार के अनहोनी की बातें हम यीशु के नाम से कैंसिल करते। गलत स्वप्नों को प्रभु जी जो इनको डरा रही है प्रभु, हम उसे कैंसिल करते यीशु के नाम से। हाँ पिता, जो डर और भय की आत्मा इनके जीवन में आज यीशु के नाम से छोड़कर जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा है, भय का आत्मा नहीं प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता अपने लोगों को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, अपने सत्य की आत्मा से परिपूर्ण कर अपने मार्गों में चलने के लिए अगुवाई कीजिए। हम आपका धन्यवाद देते पिता, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।